अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आपने हमारी देखी एक्सरसाइज 1.3। पिछली बार हमने एक्सरसाइज 1.3 पूरी कंप्लीट कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.4। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.4, और जिसने भी एक्सरसाइज 1.3 मिस करी है वो हमारी पुरानी वीडियो देख सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 अगर जिसने नहीं की होगी उसके लिए एक्सरसाइज 1.4 समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप 1.3 देखें ताकि आप 1.4 कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले 1.4 का हम इंट्रोडक्शन देते हैं, और ये इंट्रोडक्शन हम 1.3 में भी कर चुके हैं। ये 1.4 बेस इसी पे कर रही है, तो इस वजह से हम दोबारा इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर बेस इफ़ बेस इज़ बिटवीन -1 एंड 1, बेस क्या होती है? बेस ये होती है, और ये जो ऊपर लगा होता है इसको बोलते हैं पावर। कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, अगर बेस होगी -1 और 1 के दरमियान, मतलब 0.1 0.2 से 0.9 तक। अगर बेस इज़ बिटवीन -1 और 1 होगी, जैसे 0.1 0.2 0.3 से 0.9 तक बेस ये हो, और पावर्स पे क्या लगी हुई हो? इन्फिनिटी। तो आंसर क्या होगा? 0। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है 0.2 और पावर क्या लगी हुई है? इन्फिनिटी। इस तरीके से अगर बेस 1 हो और पावर्स पे इन्फिनिटी लगी हुई है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है बेस 1 पावर इन्फिनिटी, सिर्फ ये 1 के लिए है। बेस 1 हो और पावर इन्फिनिटी हो तो किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के। अगर बेस इज़ ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन मतलब 2 3 और एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर भी एक एग्जांपल ली हुई है 2 की पावर इन्फिनिटी, तो किसके इक्वल हो जाता है? इन्फिनिटी के। इसी तरीके से हम अपना 1.4 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप सोल्यूशन। an इक्वल्स टू 1/2n। अब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की क्या वैल्यू है? 1/2n। अब हम क्या करेंगे? अप्लाइंग लिमिट करेंगे। APPLYING लिमिट, यहाँ पे हमने अप्लाइंग लिमिट करी, और अब हम इसको हटा देंगे क्योंकि इसका मतलब है n की जगह इन्फिनिटी पुट करें। अगर हम n की जगह इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो अब ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कट जाएगा, बल्कि अब क्या हो जाएगा? 1/2 n की जगह क्या पुट हो जाएगा? इन्फिनिटी। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बेस में ग्रेटर देन 1 हो और पावर में इन्फिनिटी हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है? इन्फिनिटी के। तो हमने यहाँ लिख दिया इन्फिनिटी के, और 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? 0 के। तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू 0। ये एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो। ये अब देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। an इक्वल्स टू 3n - 1 इंटू 3n। अब यहाँ पे क्या करना है? लिमिट पुट करनी है इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ फाइंड लिमिट क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है? लिमिट पुट करनी है इन्फिनिटी। अगर हम 3 के ऊपर 3n - 1 डिवाइडेड बाय 3n है, ठीक है, रफ वर्क में इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 पावर इन्फिनिटी लिखें -1 डिवाइडेड बाय 3 पावर इन्फिनिटी, 3 पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा? इन्फिनिटी के। -1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या होगा? ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी। इस वजह से हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिस पे लिमिट अप्लाई होगी वो हमेशा अपॉन में होना चाहिए, ताकि लिमिट सिर्फ इन्फिनिटी जब लिमिट अप्लाई होगी वो जिस पे भी इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई हो वो अपॉन में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? 3n - 1 डिवाइडेड बाय 3n। तो अब हम क्या करेंगे कि ऐसी कुछ ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी कि ये 3n डिवाइड में चला जाए, ताकि इस पर लिमिट अप्लाई हो जाए और या कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म ना बने। तो हम देखते हैं क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन लिखते हैं। इस पर सोल्यूशन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an किसके इक्वल है? 3n - 1 डिवाइडेड बाय 3n के। ठीक है, तो अब हम ऐसी क्या ट्रिक अप्लाई करें कि ये 3n जो है ये डिवाइड में चला जाए। तो हम ये 1.3 में भी एक बार हमने सॉल्व किया। अब इसको दोबारा एक बार फिर बता देता हूँ कि 3n - 1 है, अगर इसको 3n को डिवाइड में ले जाना है तो इसके लिए एक कह सकते हैं कि आप ज़बरदस्ती का कॉमन निकालना पड़ेगा। जो चीज़ आपको डिवाइड में चाहिए उसका ज़बरदस्ती का कॉमन निकालना पड़ेगा। वो किस तरीके से निकालेंगे? हमें क्या चाहिए?
3n डिवाइड में चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 3n को कॉमन ले लेंगे। 3n की जगह पे क्या हो गया, हमने 3n कॉमन ले लिया तो ये 1 हो गया, और यहाँ पे 1 इसके साथ तो कुछ है ही नहीं, तो जो चीज़ हमने कॉमन निकाली है वो पूरी की पूरी आके यहाँ डिवाइड हो जाएगी। हमने 3n यहाँ कॉमन निकाला था, तो यहाँ से तो कुछ चीज़ कॉमन निकल नहीं रही। जो अगर यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं निकलती तो जो चीज़ कॉमन निकाली होती है वो चीज़ आके उससे डिवाइड हो जाती है। मतलब जैसे कि ये 3n कॉमन निकाला था तो ये 3n यहाँ आके डिवाइड हो गया, और ये डिवाइड में सिर्फ 3n ही है तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये देख सकते हैं कि 3n से ये 3n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब क्या बचा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/3n। अब इस पर हम लिमिट अप्लाइंग करते हैं, लिमिट अप्लाइंग लिमिट। अब जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो मैं आपको हर क्वेश्चन में बार बार यही चीज़ बताता हूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये हट जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है n की जगह इन्फिनिटी पुट करें। अगर हम जब इन्फिनिटी पुट कर ही रहे हैं तो अब ये हट जाता है। तो 1 माइनस 1/3 n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी। और ये चीज़ भी आपको पता है कि अगर नंबर ग्रेटर देन 1 हो और पावर इन्फिनिटी है तो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। और कोई भी चीज़ अगर इन्फिनिटी से डिवाइड होती है तो वो 0 से इक्वल हो जाती है, और 1 माइनस 0 0 होता है। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू 0, ये 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका जाके आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ये एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 5n + 5 डिवाइडेड बाय 5n + 1। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन, ये किसके इक्वल है, an के। an इक्वल्स टू 5n + 5 डिवाइडेड बाय 5n + 1। तो अब हमें क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। यहाँ पे कोई लिमिट गिवन नहीं है तो हम क्या से लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट इन्फिनिटी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n क्यों लगाया, क्योंकि जो वेरिएबल क्वेश्चन में यूज़ हो रहा होता है उसी पे लिमिट अप्लाई होती है। यहाँ पे सिर्फ n ही यूज़ हो रहा है तो हमने यहाँ पे n लगाया। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की वैल्यू क्या है, 5n + 5 और 5n + 1। अब यहाँ पे देखें 5n, यहाँ n पे लिमिट अप्लाई होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस चीज़ पे लिमिट अप्लाई करनी होगी उसको हम कोशिश करते हैं कि लिमिट इन्फिनिटी हो और वो अप्लाई करनी है क्वेश्चन में, तो हम कोशिश करते हैं कि जिस पे लिमिट अप्लाई हो रही हो वो डिवाइड में आ जाए। जैसे यहाँ 5n है तो हम यहाँ पे ऐसी कोई ट्रिक अप्लाई करेंगे कि ये 5n डिवाइड में आ जाए। यहाँ पर 5n है तो हम इसको कोशिश करेंगे कि ये डिवाइड में आ जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हम ये पिछले कई क्वेश्चन से करते हुए आ रहे हैं, 1.3 में भी और 1.4 में भी। कोई भी चीज़ हमें डिवाइड में लानी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, वो चीज़ कॉमन ले लेते हैं। 5n यहाँ पे कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या हो गया 1, और जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे जैसे 5n कॉमन लिया वो चीज़ आके नीचे डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पर भी 5n है तो यहाँ भी 5n कॉमन लेंगे, ये 1 हो गया, और जो चीज़ हम कॉमन लेंगे वो यहाँ के नीचे डिवाइड हो जाए। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं 5n से 5n कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बचा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 5/5n, और यहाँ पे 1 + 1/5n। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लिमिट। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो फिर ये चीज़ हट जाती है, क्योंकि इसका मतलब होता है n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप इन्फिनिटी अप्लाई कर दें। जब हम इन्फिनिटी अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये हटा देते हैं इसकी जगह पे, अब यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हैं। 1 + 5 इन्फिनिटी, 1 + 1 5 इन्फिनिटी। हमें ये भी पता है कि 1 5 इन्फिनिटी, कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 होता है उसके पावर इन्फिनिटी लगी होती है, तो क्या आंसर होता है इन्फिनिटी। और 1 + 1 5 के ऊपर इन्फिनिटी लगा है, मतलब ये ग्रेटर देन 1 है, उसके ऊपर पावर इन्फिनिटी लगी हुई है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी के। अब ये देखें 1 + 5/इन्फिनिटी, और कोई भी चीज़ इन्फिनिटी से डिवाइड होती है, 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0, 5 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0। कोई भी चीज़ इन्फिनिटी से डिवाइड होगी तो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। यहाँ पर भी आप देखें 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। 1 + 0 1, 1 + 0 1, और ये क्या हो गया 1। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू 1, और ये एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया।
एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4। पहले इसको बुक में देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस हुज जनरल टर्म ए एन इज गिवन बाय। क्वेश्चन दिया हुआ है 1+3/n होल पावर 5n। ठीक है, इसमें करना क्या है, लिमिट फाइंड करनी है और जनरल टर्म यहाँ दी हुई है। जनरल टर्म क्या होती है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होता है एन फॉर्म में वो आपकी क्या होती है, किसी भी वेरिएबल फॉर्म में वो आपकी क्या होती है, जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ये ए एन दिया हुआ है, उस जनरल टर्म ए एन इज गिवन बाय, मतलब ये जो जनरल टर्म पूरी है ये किसके इक्वल है, ए एन के। ठीक, इसमें एक फार्मूला यूज़ होगा, वो पहले फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n होल पावर n इक्वल्स टू ई। इसमें क्या है, जो क्वेश्चन में वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे वेरिएबल में n है तो लिमिट उसमें पुट होगी। ठीक है, यहाँ पे n है तो लिमिट यहाँ पे क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n इक्वल्स पावर n। ठीक, इसमें क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n पावर n। इस ये फॉर्मूला किसके इक्वल है, e के। ये किस तरीके से e के इक्वल है, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगी और 1 के बाद 1 फिर प्लस जो भी टर्म दी हुई होगी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1/n, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे टर्म दी हुई है, जैसे यहाँ पे 1/n दी हुई है, उसका इन्वर्स जो होगा 1/n का इन्वर्स क्या होगा, n। उसका जो इन्वर्स होगा वो आपकी अगर पावर होगी तो वो किसके इक्वल होगा, e के। इसी तरीके से दूसरे फॉर्मूले की एग्जांपल देख लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+5/n, 5 का इन्वर्स क्या है, n/5। अगर ये पावर में आपका मौजूद होगा तो वो किसके इक्वल है, e के। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे 5 की जगह कुछ भी हो सकता है, 10, 11, 12, कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है। अगर जो भी हो, 10 हो, 10/n हो, कुछ भी हो, उसका अगर इन्वर्स, जैसे इन्वर्स का मतलब होता है उलट, उलट मतलब जैसे 5/n है तो n/5 हो जाए तो ये क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, अगर इस नंबर का इन्वर्स उसके पावर में मौजूद हो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई के। इसकी ये फॉर्मूला बेसिकली है क्या, जो भी वेरिएबल होगा क्वेश्चन में उसकी लिमिट, वो लिमिट के किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के। और पहला नंबर 1 होना चाहिए, उसके बाद जो भी नंबर हो उसका इन्वर्स आपके पावर में मौजूद हो। यहाँ पे पहला नंबर 1 है, उसका दूसरा नंबर जो भी है 5/n, उसका इन्वर्स क्या है, पावर में मौजूद है। यहाँ पे 5/n है, उसका इन्वर्स क्या है, n/5, तो वो किसके इक्वल होगा, ई के। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आप ये फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे। पहले इसको जनरल टर्म में लिख लेते हैं। सोल्यूशन an इक्वल्स टू 1+3/n पावर 5n। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें फाइंड करनी है लिमिट, और लिमिट हमें पता है कि जब क्वेश्चन में लिमिट नहीं दी हुई होती तो वो किसके इक्वल हम लेते हैं, इन्फिनिटी के। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और an किसकी इक्वल है, 1+3/n पावर 5n। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, 1 है, और उसके बाद वाली वैल्यू क्या है, 3/n। और हमें पावर में अब क्या चाहिए, इसको e बनाने के लिए n/3, लेकिन यहाँ पे पावर में क्या दिया हुआ है, 5n। तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको हम कर देते हैं 1+3/n। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पावर में n/3। तो यहाँ पे n तो हमें दिया हुआ है और 3 नहीं दिया हुआ, तो n यहाँ पे लिख देते हैं, 5 कर्ली ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। और आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि पावर से पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे 5n लिखा होता है तो हमने यहाँ पे पावर ये n डाल दी यहाँ पे, और कर्ली ब्रैकेट के बाद पावर 5 डाल दिया। अगर ये इसको दोबारा इस फॉर्म में लाना चाहें तो ये दोबारा इस फॉर्म में आ सकता है, 1+3/n 5 मल्टीप्लाई बाय n 5n। आप देख सकते हैं दोबारा इसी फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या हो गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आ गई, फर्स्ट टर्म 1 आ गई, प्लस के बाद वाली वैल्यू जो है 3/n, उसका इन्वर्स यहाँ पे हमें चाहिए पावर में। इन्वर्स इसका क्या बनेगा, 3/n का n/3, लेकिन हमारे पास सिर्फ क्या मौजूद है, n। तो हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+3/n, हम अब क्या करेंगे, पावर में 3 को यहाँ डिवाइड करेंगे और 5 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। एक मैथ में ये रूल होता है, आप भी कोई एडिशन अगर कोई चीज़ क्वेश्चन में ना दी हुई हो और आपको वो रिक्वायर्ड हो, आपको वो चाहिए हो, जैसे हमें यहाँ पे 3/n था, इसका इन्वर्स चाहिए था n/3, और यहाँ पे हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं दिख रही थी कि यहाँ से 3 आ जाए, तो हमने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से 3 पुट किया। जब कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ऐड करते हैं, अगर मल्टीप्लाई में ऐड करेंगे तो उसको डिवाइड भी करेंगे, अगर डिवाइड में कोई चीज़ ऐड करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। इसी तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी अगर आप कोई चीज़ मैथ्स में ऐड करते हैं तो साथ साथ
सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे n 3/n चाहिए था, यहाँ पे n था, तो हमने यहाँ n को डिवाइड किया, जो काम जहाँ करेंगे वहीं होगा। ये मतलब जैसे हमने पावर में 3 को डिवाइड किया तो पावर में ही 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे टर्म में इसको मल्टीप्लाई करते तो डिवाइड भी इसी टर्म के साथ भी करते, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे पावर में इसको डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी पावर में करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 3/n और 3/n का इन्वर्स n/3 यहाँ पे मौजूद है। तो ये किसके इक्वल हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 3/n और साथ साथ उसका इन्वर्स, ये किसके इक्वल हो गया, e के। और यहाँ पे क्या पावर दी हुई थी, 5 × 3 और e = 15 और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an = E15। ये आपका एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 1 + 1/n होल पावर 6n। हम ये पहले इसको क्या करेंगे, इसको जनरल टर्म में कन्वर्ट करेंगे, जनरल टर्म मतलब n टर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 + 1/n × 6n, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको इस पर लिमिट पुट करनी है, इसमें फाइंड लिमिट करनी है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट तो यहाँ पे दी भी नहीं है, हमें ये चीज़ मालूम है कि जब हमें लिमिट फाइंड करने का बोलते हैं और लिमिट क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, लिमिट को जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल होता है उसको इन्फिनिटी के इक्वल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल दिख रहा है, n, तो हम ले लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an किसके इक्वल है, 1 + 1/n × 6n। और हमें ये चीज़ मालूम है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर n किसके इक्वल होता है, e के, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर 6n। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर में n और कर्ली ब्रैकेट के बाद 6। और हमें ये चीज़ भी पता है कि पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, जैसे यहाँ पे 6n था तो हमने n अंदर लिख दिया और 6 जो था वो बाहर लिख दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमें ये चीज़ मालूम है कि जो भी प्लस के बाद वाली जो भी वैल्यू होती है उसका इन्वर्स जो अगर पावर में अगर उसका इन्वर्स हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, e के। तो इस वजह से हमने n को यहाँ लिख दिया और 6 को बाहर कर दिया, ठीक। हम ये चीज़ हमें मालूम है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर में n किसके इक्वल होती है, e के। तो हम जब क्या कर देंगे, ये 1 + लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर n किसके इक्वल है, e के। और ये जो बाहर पावर लगी हुई है इसको ऐसे ही कर देंगे, e6 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an = e6। ये आपका 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 + 1/n माइनस होल पावर -7n। पहले इसको क्या करेंगे, इसमें क्या फाइंड करना है, वही क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 तीनों सेम ही है। इसको क्या करना है, पहले एंड टर्म में कन्वर्ट करना है, एंड कन्वर्ट नहीं एंड टर्म के इक्वल लिखना है इसको, 1 + 1/n -7n। फिर हम क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज गिवन। जो जनरल टर्म यहाँ दी हुई है, अब क्या करना है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट किस तरीके से फाइंड होती है, हमें पता है कि जब कोई भी लिमिट नहीं दी हुई होती तो जो क्वेश्चन में वेरिएबल होता है उसको इन्फिनिटी के इक्वल ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे वो दोबारा यही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन से करते हुए आ रहे हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an किसके इक्वल है, 1 + 1/n -7n के, ठीक। और हमें ये फॉर्मूला भी मालूम है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n = e, ठीक। अब यहाँ पे आप देखें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n और पावर में अब क्या आ रहा है आपका -7n। हमें पावर में e बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ n की। तो हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर में n और कर्ली ब्रैकेट के बाद -7 लिख देंगे। अगर हम इस तरीके से लिख दें तो आपको पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई होकर दोबारा उस फॉर्म में आ सकती है, ठीक। अब हमें ये चीज़ मालूम है, ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n मतलब 1 प्लस के बाद वाली जो भी वैल्यू हो
उसका इन्वर्स आपका पावर होना चाहिए। यहाँ पे 1/n था, 1/n का इन्वर्स क्या होता है n/1। तो इसके ये 1/n का इन्वर्स आपकी पावर में मौजूद है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर में n, ये किसके इक्वल हो जाएगा e के, और बाहर जो पावर दी हुई थी यहाँ पे आ जाएगी -7। और आपको ये चीज़ भी मालूम है, कोई भी मैथ्स में जब आंसर ला रहे होते हैं तो कभी भी पावर को माइनस में नहीं छोड़ते बल्कि उसको प्लस कर देते हैं। तो ये प्लस किस तरीके से होगी, e पावर -7 है तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा, e पावर +7। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू 1/e⁻⁷। ये आपका एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।